7% की जीडीपी ग्रोथ सुनने में जरूर अच्छी लगती है, लेकिन जरा रुकिए। क्या आपने अपने रोजमर्रा के खर्चों में कोई राहत महसूस की है? क्या आपके शहर में नई नौकरियां आई हैं? क्या कंपनियां ज्यादा वेतन दे रही हैं या कटौती ज्यादा कर रही है? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। मोदी 3.0 का 1 साल पूरा हुआ। बड़े बड़े वादे थे, बड़े बड़े प्रॉमिसेस, निजी निवेश बढ़ाने के, रोजगार पैदा करने के और अमृत काल की नींव रखने के। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या कहती है? आज हम बात करेंगे आंकड़ों की नहीं, असर की, आपकी जेब और भविष्य की। चलिए शुरू करते हैं जीडीपी और ग्रोथ की असलियत। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही है और आखिरी तिमाही में ये 7% यानी कि 7% से ऊपर रही, जो कि दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में जान है। लेकिन क्या ये ग्रोथ सबको छू रही है? कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ है, सेवा क्षेत्र में अब भी मजबूती है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में सुधार असमान है। शहरी और ग्रामीण मांग में ठहराव है, यानी ग्रोथ तो है लेकिन उसका असर हर घर तक नहीं पहुंच रहा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी सप्लाई साइड समस्या है निजी पूंजी निवेश। सरकार पिछले 11 साल से कोशिश कर रही है, जीएसटी लागू किया, इंसॉल्वेंसी कोड लाया, कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनियां निवेश नहीं कर रही हैं। फैक्ट्रियां आज भी 75% क्षमता पर ही चल रही हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आज भी 2014 जैसा ही है। सिर्फ 25% कंपनियां हायरिंग घटा रही हैं और वेतन नहीं बढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है और जब तक मांग नहीं बढ़ेगी, निवेश नहीं होगा। लेकिन आम आदमी क्या महसूस कर रहा है, ये बड़ा सवाल। एक आम भारतीय के लिए सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरी कमाई कितनी बढ़ी है? क्या मेरी नौकरी सुरक्षित है? लेकिन अब तक आपको बता दें, शहरी खपत कमजोर है, ग्रामीण मांग पैचरी है, हाउस होल्ड डेट और क्रेडिट की धीमी ग्रोथ भी काफी चिंताजनक है। इंटर्नशिप स्कीम, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये सारी स्कीम्स कागज पर तो शानदार है, लेकिन जमीन पर असर लिमिटेड है। वैश्विक माहौल और भारत के अवसर की अगर बात की जाए तो दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। अमेरिका में टैरिफ और संरक्षणवाद, चीन की धीमी अर्थव्यवस्था, 2 बड़े युद्ध यूक्रेन और गाजा, अमेरिका की मंदी का खतरा। लेकिन इन्हीं के बीच भारत के पास एक मौका भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बदलाव, व्यापारिक साझेदारी की नई संभावनाएं, निवेशकों को आकर्षित करने का समय है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सुधारों में तेजी, स्किलिंग में निवेश और ट्रेड बाधाओं को हटाना। क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ये भी सवाल है। 2025 का राज्य चुनाव कैलेंडर खाली है, यानी सरकार के पास एक मौका है। लेकिन अब तक संकेत यही है कि सरकार का रिफॉर्म करने का जोश जरा ठंडा पड़ा हुआ है। लेबर कोड्स जैसे पुराने बिल अभी भी रुके पड़े हैं। वित्तीय और मौद्रिक नीति की सीमाएं सामने आ चुकी हैं, यानी अब निजी सेक्टर को एक बार फिर से भरोसा दिलाने की जरूरत है। केवल सब्सिडी और टैक्स कटौती से बात नहीं बनेगी। जनता को क्या चाहिए, ये अगर समझने की बात है तो सरकार को समझना होगा कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जिंदा है, लेकिन ये ग्रोथ तभी मायने रखेगी जब वो नौकरी, आमदनी और अवसर में बदलेंगे। 6.5% यानी कि 6.5% की ग्रोथ अच्छी तो है, लेकिन क्या ये 130 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल रही है? देश को सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, बल्कि वो ग्रोथ चाहिए जो समावेशी हो, रोजगार पैदा करे और भविष्य को सुरक्षित बनाए। क्योंकि आंकड़ों पर तो सब बात करते हैं, लेकिन असर बहुत जरूरी है और इंडिया न्यूज असर पर बात करता है। सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हर वो खबर, हर वो मुद्दा जिसका असर आप पर पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देते रहेंगे।